नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज ये स्थिति बनी है, ये जन भावना के आधार पर सरकार ने, अगर जन भावना के आधार पर सरकार होती तो गिनती के बाद, गिनती से पहले जब वोटिंग हो गई थी और एग्जिट पोल दिखा रहे थे, नायल सैनी जी से जब पूछा गया कि भाई आप बताओ क्या होगा और आप कैसे विश्वास में हो कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो वो कह सकते थे कि मैं चुनाव प्रचार में हरियाणा कोने कोने में गया, लोगों ने बहुत स्वागत किया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उन्होंने क्या कहा कि आप चिंता ना करो, सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, सारी व्यवस्थाएं, सारे इंतजाम हैं। तो इंतजाम से सरकार बनी है, व्यवस्थाओं से सरकार बनी है, और इसीलिए ऐसी सरकार जो जन भावना से ना बनी हो वो जनता को भूल जाया करती है। और आपने देखा इस एक साल में हर फैसला इनका ये दर्शा रहा है कि ये जनता को दरकिनार करके सरकार चल रही है। हरियाणा का जो बुरा हाल एक साल पहले था, आज उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। देश में बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पर है तो आज हरियाणा है। देश में पलायन करने पर अगर किसी प्रदेश के नौजवान को विदेशों में जाकर अपने भविष्य को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, कहीं सीधे रास्ते कहीं डोंकी के रास्ते, तो हरियाणा प्रदेश के नौजवान को मजबूर होना पड़ रहा है। अगर सबसे ज्यादा नशा कहीं बढ़ रहा है तो हरियाणा के अंदर नशा बढ़ रहा है। अगर किसान की फसल मंडी में आकर बात की गई थी 3100 की, आपको याद होगा नायब सैनी जी का बयान था, 3100 का बयान दिया था कि नहीं दिया था कि 3100 मिलेगी पिछली बार, कि उन्होंने तो कहा था 8 तारीख के बाद 3100 देंगे। वो 8 भी चली गई, पूरा साल भी चला गया, अगले साल भी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मंडियों में नहीं मिला। न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी आपने देखा 400, 200, 500 रुपए का कट मिलके न्यूनतम समर्थन मूल्य आज किसान को मिलने का काम हरियाणा के अंदर हुआ। जो वायदे किए थे वो भूल गए, 3100 का वायदा किया था वो भूल गए। बीपीएल बनवाए थे वो बीपीएल कटवा दिए क्योंकि वोट मिल गई। कहा था महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, सरकार में अब दोबारा सरकार बनते ही बिजली महंगी कर दी, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद कट्टा महंगा कर दिया। हर तरीके से महंगाई का बोझ लोगों पर डालने का कार्य हुआ। और कानून व्यवस्था की तो ऐसी स्थिति बनी हरियाणा के अंदर, आज पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को आज आत्महत्या करनी पड़ रही है। और जो सरकार है उसको कोई चिंता नहीं। हरियाणा में आज कैसी कानून व्यवस्था है मुझसे ज्यादा आप जानते हो। कॉल आ रहे हैं, विदेशों से कॉल आ रहे हैं, गैंगस्टर्स के कॉल आ रहे हैं, देश में बैठे जेलों से विदेशों से कॉल आ रहे हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। फिरौती राज आज हरियाणा के अंदर, और उस फिरौती राज में पूरी तरीके से सरकार इनकी सहभागिता है, क्योंकि जब ये कॉल आते हैं तो बड़े बड़े व्यापारी जब पहुंचते हैं पुलिस अधिकारियों के पास तो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उनका समझौता कराते हैं, कहते हैं हम सेटलमेंट करा देंगे। ये सेटलमेंट चल रही है, इतना बड़ा खेल। और भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार अभी आपने देखा करनाल में, चाहे वो धान घोटाले की बात हो, चाहे असम में कुर्सी घोटाला के यहाँ से लेकर और चंडीगढ़ तक, और चंडीगढ़ से लेकर और दिल्ली तक किस व्यापक स्तर पे देश को लूटा जा रहा है। कुछ बड़े उद्योगपति घरानों को के हवाले सरकार की सारी नीतियां कर दी गई हैं।